नमस्कार। एसडी पे ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है कामयाबी का। पर सवाल ये है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयारी आखिर की कैसे जाए। आइए इसी को समझते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है, जीत उन्हीं की होती है जो तैयारी करते हैं। इस फील्ड में ना कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से लग जाए। ये तो उनको मिलती है जो तैयारी करते हैं, जो हर रोज हर दिन मेहनत करते हैं। तो जब हम तैयारी की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? इसमें 3 मेन चीजें आती हैं। पहली, आपको सिर्फ जानना नहीं बल्कि गहराई से समझना। दूसरी, कस्टमर्स और अपनी टीम के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाना। और तीसरी, सबसे जरूरी, हर दिन सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड रहना। तो चलिए तैयारी के पहले और सबसे अहम पिलर की बात करते हैं। देखिए, ये कोई बाहरी स्किल नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जो अंदर से बनती है। हम बात कर रहे हैं एक विनर की मानसिकता की। अब सवाल ये है कि एक विनर वाली मानसिकता बनाई कैसे जाए। इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहले तो खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं एसटीपे में सफल हो सकता हूँ। दूसरा, हर चैलेंज को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना होगा। और तीसरा, दिमाग में जो भी नेगेटिव बातें आती है ना, उन्हें हटा देना है, फोकस क्लियर रखना है। एक मजबूत माइंडसेट की बुनियाद 2 चीजों पर टिकी होती है, पेशेंस और कॉन्फिडेंस। मतलब बिना डरे ट्राई करना, मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने देना बल्कि उनसे और मजबूत बनना। और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास रखना, क्योंकि जहां ये विश्वास है ना, वहां कामयाबी पक्की है। ठीक है, तो माइंडसेट की नींव तो मजबूत हो गई। अब बारी है उन स्किल्स की, उस बाहरी टूल किट की जिनकी हमें फील्ड में असल में जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो ऐप के हर फीचर और हर तरह के ट्रांजैक्शन में मास्टरी हासिल करनी होगी। फिर कस्टमर्स के जो आम सवाल होते हैं ना, उनके जवाब पहले से तैयार रखने होंगे। और हाँ, रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा, नॉलेज और एक्शन के बीच का फर्क। देखिए, सिर्फ ऐप के बारे में सब कुछ जान लेना काफी नहीं है, वो तो बस आधा काम है। असली गेम तब शुरू होता है जब उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाया जाए। मतलब हर दिन नए लोगों से मिलकर उस ज्ञान को असल में इस्तेमाल किया जाए। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रैक्टिस के दौरान जो मुश्किलें आएंगी, जो गलतियां होंगी, वो फेलियर नहीं है, बल्कि वो तो सीखने का और बेहतर बनने का सबसे बड़ा मौका है। हर गलती अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। ओके, तो हमारे पास एक विनर माइंडसेट है और जरूरी स्किल्स भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें सही दिशा कैसे दी जाए। यहीं पर रोल आता है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का। चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिजाइन करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, बिना प्लान के कामयाबी अधूरी ही रहती है। सोचिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के बिना सारी मेहनत, सारे स्किल्स सब बिखर सकते हैं। एक प्लान ही तो वो गोंद है जो सारे एफर्ट्स को एक साथ जोड़कर उन्हें सही डायरेक्शन देता है। तो एक असरदार स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, अपने बड़े से गोल को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दीजिए। दूसरा, मार्केट को और अपने कस्टमर बेस को ठीक से एनालाइज कीजिए, समझिए कि उन्हें क्या चाहिए। और तीसरा, ये काम अकेले करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाइए। तो अब तक हमने तैयारी के 3 सबसे जरूरी पिलर्स पर बात कर ली है, माइंडसेट, स्किल्स और स्ट्रैटेजी। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और देखने का कि ये मिलकर जीत का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो आखिर में जीत का पूरा फॉर्मूला क्या है? ये इन 5 चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मेंटल स्ट्रेंथ, टेक्निकल स्किल, एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान, डेली प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ साथ खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस। जब ये सब एक साथ मिलते हैं ना, तब बनता है कामयाबी का पूरा पैकेज। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि जब तैयारी पूरी हो, जब इन सभी चीजों पर काम किया गया हो, तो कामयाबी सिर्फ एक चांस नहीं रह जाती, वो एक गारंटी बन जाती है, एक निश्चित परिणाम। तो अब जब जीत का ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने पड़ा है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, तैयारी शुरू कब से होगी? नमस्ते। एक सवाल है, सफलता का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि रास्ते में कोई मुश्किलें ही ना आएं, या फिर उन मुश्किलों पर जीत हासिल करना?
आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं और जानेंगे कि बड़ी से बड़ी बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। यही आइडिया हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। मतलब असली जो सीमाएं हैं ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अपने मन के अंदर होती हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सीमाएं असल में एक भ्रम है, एन इल्यूजन। हमें अक्सर लगता है कि मुश्किलें हमें रोक रही हैं, पर सच तो ये है कि हमारी अपनी सोच, हमारी मेंटालिटी वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रियल लाइफ में ये चीज दिखती कैसी है? चलिए 3 ऐसी कमाल की कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ही बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलन केलर की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां न कुछ देख सकते हैं न कुछ सुन सकते हैं, ये उनकी असलियत थी, उनकी चुनौती। और इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं और स्पीकर्स में से एक बनी। है ना ये कमाल की बात? हेलन केलर की कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि ये जो लिमिटेशंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। उन्होंने पढ़ना, लिखना और बोलना सीखकर इस बात को साबित कर दिखाया। असल में उन्होंने अपनी मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जहां दिमाग ने शरीर की हर सीमा को तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसने उनके शरीर को तो लगभग कैद कर लिया था, लेकिन उनका दिमाग वो पूरी तरह से आजाद था। और यही बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। उनका शरीर भले ही लिमिटेड था, पर उनका दिमाग वो बाउंडलेस था, असीम। और उसी दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने ब्लैक होल जैसे यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाया। और अब हमारी तीसरी और आखिरी मिसाल, निक वुसिटिज। वो बिना हाथ और पैरों के पैदा हुए थे। सोचिए, ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। निक की कहानी हमें यही दिखाती है कि कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता जिसे पार न किया जा सके। और आज वो पूरी दुनिया में उम्मीद और हिम्मत का पैगाम फैला रहे हैं। तो इन तीनों कहानियों में एक कॉमन बात क्या है? एक पैटर्न है। हेलेन, स्टीफन और निक, इन तीनों ने अपनी सबसे बड़ी पर्सीव कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि इन महान लोगों ने ये सब किया कैसे? उनकी इस कामयाबी के पीछे क्या सीक्रेट्स थे, कौन से प्रिंसिपल्स थे? असल में इन सभी कहानियों में हमें सफलता की 5 चाबियां या कहें तो 5 कॉमन प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। ये जीत का एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है खुद पर विश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। फिर आता है माइंडसेट, मतलब हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखना। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, लगातार कोशिश करते रहना, हार से ना डरना। फिर जो भी अनुभव हो उससे सीखना, और आखिर में अपनी कहानी से दूसरों को इंस्पायर करना। ये एक पूरा सर्कल है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का मतलब क्या है और कोई भी इंसान अपनी छाप कैसे छोड़ सकता है? तो हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसका निचोड़ बस एक लाइन में है। सीमाएं सिर्फ एक वहम है, एक इल्यूजन। हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंग और निक वुजिचिच की कहानियां चिल्ला चिल्ला कर यही कहती हैं कि असली दीवारें बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं। अपनी उस अंदर की शक्ति को पहचान कर कोई भी अपनी छाप छोड़ सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, सवाल ये है कि इरादे कितने मजबूत हैं। ये पूरी बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया पर कौन अपनी क्या छाप छोड़ेगा। तो सफलता एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में हकीकत बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान क्यों नहीं लगता? अक्सर ऐसा होता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले हिम्मत जवाब दे जाती है। तो आज हम इसी सफर के नक्शे को समझेंगे, जानेंगे कि वो कौन सी बाधाएं हैं जो रास्ता रोकती हैं और क्या सच में सफलता का कोई फॉर्मूला है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, आखिर ये सफलता मिलती कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई तरीका, कोई साइंस काम करता है? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का मकसद है।
किसी भी बड़ी कामयाबी की इमारत की जो पहली और सबसे मजबूत नींव होती है वो है हमारी सोच और हमारे लक्ष्य। पता है, कोई भी बड़ी चीज हकीकत बनने से पहले वो किसी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया होती है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और ये बात कितनी सही है, सोचिए जरा, एक नाव जिसमें पतवारी नहीं है, वो लहरों के साथ इधर उधर भटकती तो रहेगी लेकिन पहुंचेगी कहीं नहीं। बिल्कुल यही हाल होता है उस इंसान का जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। मतलब जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो फिर हर रास्ता अधूरा ही लगेगा ना। एक साफ सुथरा लक्ष्य ही वो पतवार है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। और यहीं पर सोच की असली ताकत सामने आती है। पता है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है, और वो है नेगेटिव सोच। ये मैं नहीं कर सकता वाला जो कीड़ा है ना, ये दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और इसका ठीक उल्टा है पॉजिटिव सोच, ये मानना कि हर मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता तो जरूर छिपा होता है। सच तो ये है कि जो मन से हार जाता है वो मैदान में जीतने की कोशिश तक नहीं करता। और जब सोच पॉजिटिव होती है तो वहीं से जन्म होता है आत्मविश्वास का। देखिए, सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है खुद पर शक करना। जिस पल किसी ने खुद पर यकीन कर लिया ना, समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। दुनिया भी उसी पर भरोसा करती है जिसे पहले खुद पर भरोसा हो। अच्छा, तो सोच और लक्ष्य तो सेट हो गए, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी कील पर, कर्म और अनुशासन। यही वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। एक बात सोचिए, चाहे कोई बहुत कामयाब हो या नाकामयाब, एक चीज है जो सबके पास बराबर होती है, और वो है दिन के 24 घंटे। सारा फर्क बस इस बात से पड़ता है कि इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सीधी सी बात है, जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। तो सवाल ये है कि ये फर्क आता कहाँ से है? देखिए, जो सफल लोग हैं ना, वो हर दिन की एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं, जबकि बाकी लोग बस बिना किसी प्लान के चलते रहते हैं। एक तरफ लोग बेकार की गपशप और सोशल मीडिया जैसी चीजों से बचते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं, तो दूसरी तरफ लोग इन्हीं चीजों में अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सफल लोग काम को टालते नहीं, उसे समय पर पूरा करते हैं। तो अनुशासन का असली मतलब क्या है? इसे ना हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक क्लियर प्लान बनाना। दूसरा, बिना टाले उस पर काम करना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इसे रोज करना। यही निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी, वो असली जादू है जो छोटी छोटी कोशिशों को बड़े बड़े नतीजों में बदल देती है। चलिए, अब आती है तीसरी कील पर। ये वो चीज है जो हमें लंबी रेस में टिके रहने की एनर्जी देती है, और वो है लगातार सीखना और अच्छी संगति में रहना। क्योंकि देखिए, सफलता कोई एक दिन का इवेंट तो है नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? ऐसे में जिसने सीखना बंद कर दिया, समझिए वो रेस में बहुत पीछे रह गया। इसीलिए किताबें पढ़ना, नई नई स्किल्स सीखना, कामयाब लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेना और नए अनुभव लेने से कभी नहीं डरना, ये आदतें किसी को भी हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रखती हैं। और हाँ, एक इंसान किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताता है, इसका सीधा असर उसकी सोच और उसकी जिंदगी की दिशा पर पड़ता है। गलत संगति वो किसी को भी नीचे खींच सकती है, उसे नेगेटिव और आलसी बना सकती है। वहीं अच्छी संगति आपको मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत बहुत समझदारी से करना चाहिए। इस पूरे सफर में ना एक डर है जो हमेशा साथ साथ चलता है, और वो है फेल होने का डर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये तो सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान है। हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। और एक आखिरी रुकावट, वो है सब्र की कमी। आज की दुनिया में हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, है ना? लेकिन सफलता वो एक पेड़ की तरह होती है। पहले आपको बीज बोना पड़ता है, फिर रोज उसे पानी देना पड़ता है, और फिर सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जो सब्र रखकर मेहनत करता रहता है, उसे फल जरूर मिलता है। अच्छा, तो इन सभी बातों को समझने के बाद हम एक बहुत जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही अब तक थोड़ा अधूरा था। हो सकता है सफलता कोई एक मंजिल हो ही ना। तो फिर सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? वो है इन तीनों चीजों का बैलेंस, सही सोच और एक क्लियर लक्ष्य।
उस पर किया गया डिसिप्लिन वाला एक्शन और लगातार सीखने और अच्छी संगति से मिलने वाली एनर्जी। जब ये तीनों चीजें साथ मिलती हैं ना, तो सफलता अपने आप एक नतीजा बनकर सामने आती है। और यही सबसे बड़ी और जरूरी बात है। सफलता कोई एक मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक सफर है जिसमें हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि सफलता कैसे मिलेगी, सवाल ये है कि इन सब बातों को जानने के बाद किसी की भी इस सफर में अगला कदम क्या होगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वो कदम आज उठाया जाएगा। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम समझने वाले हैं कि कामयाबी का असली ब्लूप्रिंट क्या है। वो कौन से सिद्धांत हैं जो सच में काम करते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना, कि आखिर सक्सेस मिलती कैसे है। क्या ये बस लक का खेल है या फिर कुछ और। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो किस्मत को भी मेहनत के आगे झुका देती हैं। तो किसी भी कामयाबी की कहानी का जो पहला पन्ना होता है ना, वो हमेशा एक ही चीज से शुरू होता है, एक बिल्कुल साफ मंजिल से। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर है बहुत गहरी। सोचिए, अगर पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो कोई भी सड़क कहीं नहीं ले जाएगी। एक तय लक्ष्य ही तो वो कंपास है जो बताता है कि चलना किधर है। और यहीं पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सक्सेस का कोई एक फिक्स्ड सही रास्ता नहीं होता। मतलब डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई और मेहनत चाहिए, वो एक बिजनेसमैन बनने के हुनर से एकदम अलग है। और एक एथलीट का रास्ता, वो तो पूरी तरह ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पर टिका है। हर मंजिल का अपना अलग रास्ता होता है और अपनी अलग कीमत। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बिना लक्ष्य के इंसान उस नाव की तरह है जिसमें पतवार ही नहीं है। एनर्जी तो बहुत है, पर वो बस यहाँ वहाँ भटकती रहती है। लहरें जहाँ ले जाएं ना वहीं चली जाती है, पहुँचती कहीं नहीं। तो ठीक है, मंजिल तो तय हो गई, पर सिर्फ नक्शा होने से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, राइट। एक पावरफुल इंजन भी तो चाहिए, और वो इंजन बनता है 3 चीजों से: मेहनत, अनुशासन और वक्त। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है बस बहुत ज्यादा मेहनत, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असली सीक्रेट, असली ताकत है अनुशासन में। मतलब सही काम को बस एक बार जोर लगाकर करना नहीं, बल्कि रोज करना, आदत बना लेना। यही वो चीज है जो एक एवरेज इंसान को एक चैंपियन से अलग करती है। मिसाल के तौर पे देख लीजिए, एक खिलाड़ी रोज 5-6 घंटे प्रैक्टिस करता है। एक बिजनेसमैन हर रोज नए प्लान पर दिमाग लगाता है, और एक अच्छा स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, रोज पढ़ता है। इन सब में कॉमन क्या है? कंसिस्टेंसी। ये काम कभी कभी नहीं बल्कि रोज होता है, और यही रोज की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाती हैं। और फिर आता है वो फैक्टर जो सबके पास बराबर है। कामयाब इंसान हो या नाकाम, हर किसी के पास दिन में होते हैं सिर्फ 24 घंटे। तो फिर फर्क आता कहां से है? फर्क आता है इस वक्त को इस्तेमाल करने के तरीके से। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने हर मिनट का हिसाब रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिनका कीमती वक्त छोटी मोटी चीजों में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में और फालतू की बातों में ही खत्म हो जाता है। सीधा सा हिसाब है। जो वक्त की कीमत समझता है, वक्त उसे वो इनाम देता है जो पैसे से भी नहीं मिलता, सफलता। चलिए, तो मंजिल तय है, इंजन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन कोई भी सफर हमेशा स्मूथ तो नहीं होता है ना। रास्ते में तूफान भी आते हैं, और उन तूफानों से लड़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक मजबूत माइंडसेट। तो अब बात करते हैं इसी की। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना अच्छा। सक्सेस का रास्ता कोई सीधी हाईवे नहीं है। ये तो पहाड़ों पर चढ़ने जैसा है, जहां उतार भी हैं और चढ़ाव भी। रुकावटें तो आएंगी ही, वो इस सफर का हिस्सा हैं, एंड पॉइंट नहीं। तो इन मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए एक मेंटल टूल किट चाहिए। क्या क्या है उसमें? पहली चीज पॉजिटिव सोच, मतलब मुश्किल में भी कोई उम्मीद ढूंढ लेना। दूसरी धैर्य यानी पेशेंस, सही वक्त का इंतजार करना। और तीसरी और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखना, हर ठोकर को एक सीढ़ी बना लेना। लेकिन एक डर है जो अक्सर लोगों के कदम रोक देता है, और वो डर है फेल होने का डर। इसका जवाब ना एक बहुत बड़े मेंटल शिफ्ट में है। फेलियर को सफर का अंत नहीं बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी मानना। बस ये नजरिया बदलते ही पूरा खेल बदल जाता है। इतिहास गवाह है। थॉमस एडिसन को देखिए,
बल्ब बनाने से पहले वो 1000 बार फेल हुए। अमिताभ बच्चन को अपने करियर के शुरू में कितने रिजेक्शन झेलने पड़े। इन सब में एक ही बात कॉमन थी, इन्होंने हार नहीं मानी। हर नाकामी को एक लेसन समझा, अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं। अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो इस लंबी जर्नी में गाड़ी को लगातार चलाए रखता है ताकि सफर बीच में ही ना रुक जाए। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो चीज कल जरूरी थी हो सकता है आज पुरानी हो गई हो। ऐसे में अगर सीखना बंद कर दिया तो समझो रेस से ही बाहर हो गए। अब लगातार सीखते रहना कोई चॉइस नहीं है, ये तो आगे बढ़ने की शर्त बन गई है। और सीखने का मतलब सिर्फ कॉलेज की डिग्री नहीं है, इसका मतलब है नई स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, कामयाब लोगों की बायोग्राफी पढ़ना और नए एक्सपीरियंसेस से घबराना नहीं। यही आदतें हैं जो किसी को भी वक्त से हमेशा एक कदम आगे रखती हैं। और इन सब चीजों की नींव एक बहुत ही जरूरी बात पर टिकी है और वो है हमारी हेल्थ। क्योंकि एक थका हुआ शरीर और एक परेशान मन किसी भी बड़ी मंजिल का बोझ नहीं उठा सकता। असली ताकत तो वहीं से आती है। और अच्छी हेल्थ का फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधा है। बॉडी के लिए रोज थोड़ी एक्सरसाइज, शरीर को सही एनर्जी देने के लिए अच्छा खाना पीना, और मन के लिए जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना। तो ये रहा कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट। एक साफ मंजिल, उसे पाने के लिए एक पावरफुल इंजन, मुश्किलों से लड़ने के लिए एक मजबूत मानसिकता और सफर को लंबा चलाने के लिए सही फ्यूल। तो अब जब ये पूरा नक्शा सामने है, सवाल बस एक है, इस कामयाबी के सफर का पहला कदम क्या होगा?